जय श्री कृष्णा। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। उत्तम गुण किसी में आए तो उनका आदर करें। जैसे अपने घर में आने वाले का आदर किया जाता है, उसी तरह इसका विशेष आदर करना चाहिए। जितना अधिक आदर करेंगे उतना ही हमारा समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। हम देवी भागवत पुराण को सुन रहे थे। हमने कल देवी के महात्म्य को सुना था। अब से माता के देवी भागवत पुराण का प्रथम स्कंद का प्रारंभ होने जा रहा है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इसे पूरे नियम से सुने और पूरे मनोयोग से सुने, ताकि आपकी सारी समस्याओं का समाधान माता जी कर सकें। जो सर्व चेतना स्वरूपा आदि शक्ति ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा है, हम उनका ध्यान करते हैं और वो हमारी बुद्धि को प्रेरणा प्रदान करे और हमारे बिगड़े हुए सारे कामों को बना दे। शौनक जी कहते हैं कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ तथा भाग्यवान सूत जी, आप तो धन्य हैं, क्योंकि संसार में अत्यंत दुर्लभ पुराण संहिताओं का आपने भली भांति अध्ययन किया है। तो हे पुरात्म, हे मानद, आपने कृष्ण द्वैपायन व्यास रचित 18 महापुराणों का सम्यक अध्ययन किया है, जो कि पंच लक्षणों से युक्त तथा गूढ़ रहस्यों से समन्वित है, तथा जिनका आपने सत्यवती पुत्र व्यास जी से ज्ञान प्राप्त किया था। हमारे पुण्य से ही आप इस उत्तम मुनियों के निवास योग्य दिव्य पुण्यप्रद कली के दोषों से रहित क्षेत्र में पधारे हुए हैं। तो हे प्रभु सूत जी, मुनियों का यह समुदाय परम पुण्यदायिनी पुराण संहिता का श्रवण करना चाहता है। अतः आप समाहित चित होकर के हम लोगों से इसका वर्णन कर दीजिए। हे सर्वज्ञ, आप तीनों तापों दैहिक, दैविक और भौतिक से रहित हैं। आप तो दीर्घजीवी हैं। तो हे महाभाग, ब्रह्म प्रतिपादिक देवी भागवत महापुराण का आप हमें वर्णन करके सुना दीजिए। हे सूत जी, जो मनुष्य श्रवणेंद्रियों होते हुए भी केवल जिह्वा के स्वाद में ही लगे रहते हैं और पुराणों की कथाएं नहीं सुनते हैं, वे निश्चित ही अभागे होते हैं। जैसे षटरस के स्वाद से जिह्वा का आनंद होता है, वैसे ही विद्वजनों के वचनों से कर्णेंद्रियों का आनंद प्राप्त होता है। जब कर्णहीन सर्प भी मधुर ध्वनि सुनकर मोहित हो जाते हैं, तब भला कर्णयुक्त मानव कथा नहीं सुनते और बधिर क्यों कहा जाता है। अतः हे सौम्य, समाचित हित होकर के कथा सुनाने की इच्छा सभी द्विजगुण कलिकाल के भय से पीड़ित होकर इस नैमिषारण्य में उपस्थित हुए हैं। जिस किसी प्रकार के समय तो व्यतीत होता ही रहता है, किंतु मूर्खों का समय व्यर्थ के दुर्व्यसनों में व्यतीत होता है और विद्वानों का चिंतन शास्त्र में व्यतीत होता है। तो शास्त्र भी विचित्र प्रकार के तर्क वितर्क से युक्त होते हैं। उन शास्त्रों में वेद शास्त्र सात्विक, मीमांसा, राजस और न्याय शास्त्र तामस कहे गए हैं, क्योंकि यह हेतुवाद से परिपूर्ण होते हैं। आपने यह भी बताया कि पुराणों में यह देवी भागवत पुराण 5वां महापुराण है, पवित्र है, वेद के समान है और सभी लक्षणों से ये युक्त है। उस समय आपने प्रसंगवश अत्यंत ही अद्भुत मुमुक्षु जनों के लिए मुक्तिप्रद मनोरथ पूर्ण करने वाले, धर्म में रुचि उत्पन्न करने वाले जिस पुराण को संक्षेप में कहा था, उस उत्तम पुराण को विस्तार पूर्वक कहिए। उस दिव्य कल्याणमय श्रीमद् देवी भागवत पुराण को हम सभी द्विजगण आदर पूर्वक सुनने की इच्छा रखते हैं। तो हे धर्मज्ञ, हे गुरु भक्त, सद्गुण से संपन्न होने के कारण आप कृष्ण द्वैपायन के द्वारा कही गई इस प्राचीन संहिता का तो ज्ञान पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। जिस प्रकार देवता लोग अमृतपान करते हुए तृप्त नहीं होते हैं, उसी प्रकार हम लोग भी यहाँ आपके मुखारविंद से निकली अनन्य कथाएं सुनाने के लिए आए हैं, किंतु अभी हम बिल्कुल भी तृप्त नहीं हुए हैं। तो हे सूत जी, इस अमृत को धिक्कार है जिसके पीने से मुक्ति नहीं मिलती, परंतु इस भागवती रूप कथा सुधापान से मनुष्य शीघ्र अतिशीघ्र भव संकट से मुक्त हो जाता है। तो हे सूत जी, अमृतपान के लिए जो हजारों प्रकार के यज्ञ किए गए हैं, उनमें भी सर्वदा के लिए हमें शांति नहीं मिलती। यज्ञों का फल तो केवल स्वर्ग है, पुनः स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक को लौटना ही पड़ता है, और इस प्रकार निरंतर आवागमन के चक्र में ये शरीर लगा ही रहता है। तो हे सर्वज्ञ, हे त्रिगुणात्मक, हमें काल चक्र के भ्रमण करते हुए मनुष्य की ज्ञान के बिना मुक्ति कदापि संभव नहीं है। इसीलिए सब प्रकार से रसों से परिपूर्ण और पुण्यप्रद
श्रीमद् देवी भागवत पुराण को तो हमें सुनाइए, जो पवित्र, मुक्तिदायक, गोपनीय और मुमुक्षु जनों को सर्वदा प्रिय होती है। अब इतनी सारी बातें सुन करके सूत जी कहते हैं कि हे मुनि जनों, मैं तो धन्य और महान हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, जो कि आप महात्माओं ने वेद विश्रुत और अत्यंत पुण्यप्रद श्रीमद् देवी भागवत पुराण के संबंध में प्रश्न करके मुझे बहुत ज़्यादा पवित्र बना दिया। इसलिए मैं सभी वेदों के तात्पर्य से युक्त, सभी शास्त्रों और आगमों से, रहस्य से संपन्न इस देवी भागवत पुराण को आप लोगों से कहता हूँ। तो हे द्विजगण, ब्रह्मा विष्णु महेश से सेवित स्तुति परायणा मुनिजनों के संतत ध्यान करने योग्य तथा योगियों को मुक्ति देने वाले भगवती के सुंदर कोमल चरण कमलों को प्रणाम करके मैं इस उत्तम पुराण का भक्ति पूर्वक विस्तार से आपसे वर्णन कर रहा हूँ, जो सभी रसों से युक्त, शोभा संपन्न, सभी रसों का निधान और श्रीमद् देवी भागवत के नाम से प्रसिद्ध है। वैदिक मार्ग के अनुसार जिसे विद्या कहते हैं, जो सर्वदा आदिशक्ति कही जाती है, जिन्हें योगी लोग पराशक्ति कहते हैं, जो सर्वज्ञ, भवबंधन काटने में निपुण होती है, जो सबके हृदय में विराजती रहती है, और दुरात्मा प्राणी जिन्हें जान भी नहीं सकते, मुनियों के ध्यान करने पर जो शीघ्र प्रत्यक्ष दर्शन देती हो, वे भगवती सर्वदा सिद्धिदायिनी बनी रहती हैं। यह संसार में प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा ही संपूर्ण जगत के सृष्टा हैं। साथ ही सभी वेदज्ञ और पुराण वेदा भी यही करते हैं। उनका यह भी कथन है कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से ही उन ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, जो स्वतंत्र नहीं है, अपितु विष्णु की प्रेरणा से वे ही संसार की सृष्टि करते हैं। जब कल्पांत तक सर्वज्ञ जलमग्न हो गया था, तब केवल शेष शैया पर भगवान विष्णु शयन करते थे और उन्हीं के नाभि कमल से ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ था। इस प्रकार जब सहस्त्र फण वाले शेष ही विष्णु के आधार हैं, फिर उन मुरारियों की सर्वाधार भगवान कैसे कहा जाए। प्राचीन काल में समुद्र का जल भी तो रसरूपी था, जो बिना पात्र रस कहीं ठहर नहीं सकता। अतः जो सब प्राणियों में शक्ति स्वरूप में विराजती रहती है, मैं उन संपूर्ण संसार की जगत जननी आदि शक्ति भगवती की शरण ग्रहण करता हूँ। योगी निद्रा में लीन भगवान विष्णु को देखकर उनके नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा ने जिन देवी की स्तुति की, मैं उन्हीं पराशक्ति की आज स्तुति करने जा रहा हूँ और मैं उन्हीं के शरणागत हूँ। तो हे मुनिजनों, उन्हीं निर्गुण और सरगुण रूप वाली मुक्तिदायिनी योग माया का ध्यान करके मैं यहाँ संपूर्ण देवी भागवत पुराण को कह रहा हूँ। तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यह देवी भागवत पुराण अत्यंत पवित्र और बहुत ज़्यादा उत्तम है। इसमें 18,000 सुंदर श्लोक हैं। कृष्ण द्वैपायन के द्वारा विरचित इस देवी भागवत पुराण में कल्याणकारी 12 स्कंद और कुल 318 अध्याय बताए गए हैं। अब उन्हीं तीनों शक्तियों की सृष्टि के लिए शरीर धारण करना ही शास्त्रों में विद्वानों के द्वारा स्वर्ग कहा गया है। जगत के सृजन, पालन, संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई और इन्हें ही प्रतिसर्ग कहा गया है। सौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी, वे पुराण कौन से हैं और कितने हैं, हम लोगों को सुनने की उत्कंठ इच्छा है और आप तो सर्वज्ञ हैं। अब विस्तार से हमें बतलाइए। कलिकाल से भयभीत हम ब्राह्मण इस जंगल में रहते हैं। ब्रह्मा जी ने मनो में चक्र हमें देकर यह आदेश दिया था, किसी चक्र के पीछे पीछे आप लोग जाएं। जहाँ इस चक्र की नेमी क्षीर्ण हो जाए, उस देश को परम पवित्र कहा गया है। वहाँ कहीं कलयुग का प्रवेश नहीं होगा। आप लोग अब तक रहे जब तक पुनः सतयुग न आ जाए। अब उनका यह वचन सुनकर तथा उनकी बातों को हृदय में रखकर हम लोग सब देशों के दर्शनार्थ उस मनोमय चक्र के पीछे पीछे चल पड़े। चलते चलते इसी स्थान पर पहुंचकर उस चक्र की नेमी हम लोगों के देखते देखते क्षीर्ण हो गई। तभी से यह स्थान नैमिष क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। अब कभी कली का प्रवेश नहीं होता। यहाँ इस जंगल में कलयुग आ नहीं सकता। इसीलिए मैंने अनेक ऋषि मुनियों, सिद्धगणों और कली से भयभीत महात्माओं के साथ यहाँ अपना निवास बना लिया। हम लोगों ने यहाँ पर चरुपुडोष आदि द्वारा अनेक पशुबद्ध विहीन यज्ञ किए हैं। जब तक सतयुग न आ जाए तब तक हम लोगों को यहीं रहने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। तो हे सूत जी, आप निश्चित रूप से हम लोगों के सौभाग्य से ही यहाँ पहुँचे हैं, इसलिए आप इस ब्रह्म सम्मित पावन पुराण की कथा कहिए। हे सूत जी, हम लोगों को सुनने की उत्कंठ इच्छा है और आप तो बुद्धिमान वक्ता हैं। हम लोग भी अपना कार्य त्याग कर चित्त एकाग्र करके यहाँ उपस्थित हुए हैं।
अतः हे महाभाग, आप चिरंजीव हो तथा तीनों प्रकार के तापों दैहिक दैविक भौतिक से मुक्त रहकर हम लोगों को परम पवित्र और कल्याणकारी श्रीमद् देवी भागवत पुराण को सुनाइए, जिसमें धर्म अर्थ और काम का विधिवत वर्णन किया गया है। अब महर्षि व्यास ने भी बताया है कि इसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करके पुनः उन्हें मुक्ति मिलती है। तो हे सूत जी, महर्षि वेद व्यास ने जिस पवित्र पुराण को कहा है उसके मनोहर कथा चरित्र को सुनने की हमारी कभी तृप्ति नहीं होती। सभी गुणों का एकमात्र स्थान, परम पवित्र समस्त संसार की जननी भगवती के लीला नाट्य के समान विचित्र, सभी पाप समूहों का नाश करने वाले तथा सब प्रकार की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले तथा भगवती के नाम से समन्वित श्रीमद् देवी भागवत पुराण को प्रकट कीजिए। तो सूत जी कहते हैं कि हे मुनीश्वर, सत्यवती सूत वेद व्यास जी, मैंने जिस प्रकार तत्पूर्वक इन पुराणों को सुना है वैसे ही मैं आपको ये पुराण ऐसा कि ऐसा सुनाता हूँ। तो सूत जी जो है वो आगे का पुराण सुनाएंगे सभी ऋषि मुनियों को, जो कि हम कल के अध्याय में सुनेंगे। तब तक आप स्वयं को स्वस्थ रखें, श्री हरि आराधना करें और अगर हो सके तो गाय माता को हरा चारा अवश्य खिलाएं। कथा थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।